हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेसश्री हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। हाँ जी, जैसे कि आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश के चैनल में हाँ जी हम टॉप 10 क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जी। हाँ जी, लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिमाचल के लिए। तो वो सब टॉपिक्स आपने बहुत अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक पेपर लेकर आई हूं जिसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, पटवारी का पेपर आने वाला है, नैब तहसीलदार का पेपर आने वाला है जी। तो पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर कर और प्रैक्टिस कर कर जी। तो चलिए आज जो मैं पेपर लेकर आई हूं उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको बोल देगा 5 या 6 बंदे सर्कुलर में बैठे हैं या 5 या 6 बंदे आपके लाइन में बैठे हैं, तो आपको उन सबको सर्कुलर और लीनियर में बिठाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में बोला है ए से लेकर एफ तक 6 जने हैं, ये सब सर्कल में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है और 6 पर्सन्स पॉइंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पर्सन्स मैंने पॉइंट कर दिए। फिर उसने मुझे क्या बोला, ए एंड सी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ए और सी एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ साथ। तो ए और सी साथ साथ बैठे हैं। तो अगर मैं ये बनाऊंगी तो 2 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, ए सी या ए सी। ठीक है, ए के साथ सी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो मैंने इस लाइन से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है जी। आगे उसने मुझे क्या बोला, ई एंड बी आर ऑल्सो सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहां से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर उसने बोला बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी कहां पर है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में। तो जब भी क्वेश्चन को ये स्टार्ट करना है, नींव हमेशा कहां से रखनी है, नीचे से। तो नींव आपका रखेंगे नीचे से। तो ये आया एफ और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में। तो ये इमीडिएट लेफ्ट ये आ गया बी। तो ये आ गया आपका बी एंड एफ। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या बोला, देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 2 जने हैं। ए इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई। ए ई के साथ नहीं बैठा जी। अब देखिए मेरे पास बी आ गया और मुझे बोला था ई एंड बी सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। ई और बी साथ साथ है। तो अगर ये बी है तो ये ई आ गया। अब मुझे बोला गया था ए और सी भी साथ साथ है, तो ए और सी यहां कहीं पर भी आ सकते हैं। फिर उसने मुझे लाइन ले दी कि 2 पर्सन्स है डी और ई के बीच में। डी और ई के बीच में 2 पर्सन। अब ये देखिए ये ई आ गया तो ये आ जाएगा डी, क्योंकि डी और ई के बीच में 2 पर्सन्स है। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूं तब भी 2 पर्सन्स है, ऐसे देखूं तब भी 2 पर्सन्स है जी। अब ए और सी रह गए। ए और सी ने इकट्ठे आना है, तो ए सी या सी ए। पर मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, ए इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ई। ए ई के साथ नहीं है, तो ए इधर आ गया तो सी इधर आ गया। तो ए इधर सी इधर। तो चलिए अब इससे हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है जी, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एफ टू ई। मुझे बताना है एफ और ई के बीच में कितने जने बैठे हैं, कितने पर्सन्स बैठे हैं। पर इनको जब मैंने काउंट करना है क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको क्लॉकवाइज बताती हूँ। आप सबको घड़ी देखी आप सबने, तो क्लॉकवाइज मींस घड़ी 12 1 2 3। ठीक है जी, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब हमारी घड़ी इस तरह से चलती है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, रिवर्स। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, एफ से ई की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर मैं ऐसे जाती तो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। अब मुझे रिवर्स में जाना है, तो रिवर्स मींस ऐसे जाना है। तो एफ टू ई के बीच में कितने जने हैं, तो एफ टू ई के बीच में कितने जने हैं, 3 पर्सन्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड जी। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया था पेपर में। हाँ जी, अगला सवाल आपके 3 सवाल हैं और एक ही क्वेश्चन के हैं और ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टाइप होती है ये। अब इसमें क्या होता है, आपको 3 के कोड्स इकट्ठे दिए हुए हैं, तो आपको वो क्रैक करना और फिर आंसर देना है जी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड लैंग्वेज में
461 मीन्स वेयर आर यू, ठीक है। 461 का क्या मतलब है, तुम कहां पर हो, वेयर आर यू, ठीक है जी। अगर इस क्वेश्चन में यहां पर रिस्पेक्टिवली वर्ड दे देता तो 4 का कोड होता वेयर, 6 का कोड होता आर और 1 का कोड क्या होता है, यू। पर कब, जब वर्ड होता रिस्पेक्टिवली। अभी मेरे पास यहां पर कहीं पर रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है, तो वेयर का कोड 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो वेयर का कोड 4, 6 या 1 में से कुछ भी हो सकता है जी। आगे उसने मुझे क्या लिखा, 169, इसका क्या मतलब है, यू आर गुड। आगे उसने मुझे क्या लिखा, 8652, 8652 का क्या कोड है, फ्लावर आर नॉट बैड। तो फ्लावर आर नॉट बैड। अब मेरे पास यहां पर, ठीक है जी, यहां पर मेरे पास कुछ भी रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, तो मतलब आपके कोड साथ साथ नहीं है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबके कोड्स निकालकर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है बस वही निकालेंगे जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट का कोड बताएं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, नॉट का कोड बताना है। तो चलिए मैंने नॉट का कोड चेक किया। अब देखिए नॉट मेरा कौन सी लाइन में आ रहा है, 4th लाइन में आ रहा है। अब चेक कीजिए नॉट किसी और में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब एक नॉट के साथ जो आर है, ठीक है जी, आर मेरा इन 3 लाइंस में आ रहा है, तो आर का कोड, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉमन अल्फाबेट के कॉमन कोड, कॉमन वर्ड है और उसका कोड भी क्या है, सिमिलर है, 6। तो मेरे पास आर का कोड आ गया 6। अब नॉट तो किसी में नहीं आया। अब मैंने चेक किया, फ्लावर आ रहा है, नहीं आ रहा जी, बैड आ रहा है, नहीं आ रहा जी। तो जो नॉट का कोड है वो क्या हो सकता है, ईदर 8 और 5 और 2। तो जो नॉट का कोड है वो 8 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है जी। तो अब मैं ऑप्शन में चेक करूंगी क्या ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो यही आंसर होगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब मेरे पास आंसर ना आए, ठीक है, आंसर ना आए, क्योंकि ये एक आंसर नहीं है, जब तक मेरे पास एक आंसर नहीं आता तो आंसर क्या आता है, डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैंने ऑप्शन में चेक किया, मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में हम क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गुड का कोड बताएं। तो गुड का कोड चेक करते हैं। अब देखिए गुड मेरा कौन सी लाइन में आ रहा है, 2nd लाइन में आ रहा है, तो आर का कोड तो मुझे क्रैक हो गया। अब यू देखिए, यू मेरे पास फर्स्ट में भी आ रहा है और 2nd में भी आ रहा है, तो फर्स्ट और 2nd में मेरे पास क्या आ गया, 1। तो गुड का कोड क्या बचा जी, 9। तो गुड का कोड क्या आ जाएगा, 9। अब ऑप्शन में चेक किया गुड कौन कौन सी लाइन में आ रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन में चेक किया गुड का कोड 9, हाँ जी, 9 किसी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि 9 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आंसर आ गया ई ऑप्शन। अगला सवाल क्या है, व्हाट वुड बी द कोड फॉर वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स। ठीक है जी, मेरे पास 5 वर्ड्स दे दिए, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स। अब मुझे पता है इसमें से आर का कोड भी पता है, गुड का भी पता है और वेयर का भी निकाल सकते हैं। आर का कोड हमने निकाला था, क्या आया था, 6 आया था। गुड का हमने निकाला 9 आया था। वेयर का हम निकाल सकते हैं, वेयर यहाँ पर अकेला रह गया, वेयर यहाँ पर अकेला रह गया, तो इसका कोड क्या आ जाएगा, 4। ठीक है जी, 4 आ जाएगा। अब मेरे पास नॉट और फ्लावर्स, अब देखिए नॉट और फ्लावर्स आपका 3rd लाइन में आ रहा था, तो नॉट का भी श्योर नहीं है, फ्लावर्स का भी नहीं है, तो 8, 5, 2 में से कोई भी आ सकता है। तो पहला 4, 6, 9। अब मैंने ऑप्शंस में चेक किया, मेरे पास सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए 4 भी है, 6 भी है और 9 भी है, 4, 6, 9, 4 फिर डैश फिर 6, 9 फिर डैश। ठीक है जी, तो 5 और 8 आ जाएगा, तो 5 और 8 हमारे पास यहाँ पर है जी। अगर इस केस में भी ऑप्शन अगर कांट भी डिटरमाइंड होती या नन ऑफ दीज होता तो हम उसको भी मार्क कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉट और फ्लावर्स का श्योरिटी से आंसर नहीं है। मुझे नहीं पता नॉट का कोड 8 है, 5 है या 2 है। ठीक है जी, वी डोंट हम नहीं कैस कर सकते। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता कांट बी डिटरमाइन तो हम उसको टिक करते। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। अगेन आपकी वही टाइप है, तो आपके पेपर में इस बार जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के काफी पूछे गए थे। अब देखिए इसमें क्या है, GIZJIZO। ठीक है जी, GEZI, इसको हम इरेज करके दोबारा लिख लेते हैं, GZIZO। ठीक है जी, क्या कोड है, हार्ड हॉरिबल ड्रीम।
फिर उसने क्या लिखा, लिट जो पिट। इसका कोड क्या है, रियलाइज योर ड्रीम। जी जा पैट, सॉरी ZE है, GZD पैट जी। वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस, वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। अब देखिए यहां पर भी रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, योर का कोड बताएं। तो योर पहले देखेंगे कौन सी लाइन में आ रहा है। हाँ जी, योर मेरे पास आ रहा है सेकेंड लाइन में। और योर का कोड, हाँ जी, और किसी में नहीं आना चाहिए क्योंकि योर किसी और में कॉमन नहीं है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास ड्रीम इन दोनों में आ गया, तो ड्रीम का कोड इन दोनों में आ गया जो। अब मेरे पास जो योर का कोड है वो लिट भी हो सकता है और पिट भी हो सकता है, ठीक है जी, क्योंकि लिट पिट किसी और में नहीं आ रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर लिट और पिट, ठीक है जी। अगर ईदर लिट और पिट ऑप्शन है तो वो, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, डी ऑप्शन। अगला मेरे पास क्या है, GZD पिटलिट। अब देखिए पिटलिट का कोड तो मेरे पास पता ही है, ठीक है। लिट और पिट का क्या आएगा आपके पास, योर, तो योर तो आना ही आना है, ठीक है। जो का मुझे कंफर्म हुआ है, तो योर और रियलाइज, तो योर और रियलाइज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, ZE और JI। तो ZE देखिए यहाँ पर दो हैं, ठीक है, ZE यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर दो वर्ड्स कौन से कॉमन है, वेरी, तो वेरी भी आ जाएगा। अब रह गया ZD, तो ZD देखिए मेरे पास हो गया, सॉरी JI, तो JI मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और JI मेरे पास अगर यहाँ पे आ रहा है तो पहले मैं GE का चेक कर लूंगी, GE इन दोनों में कॉमन आ गया, तो GE मतलब हॉरिबल, तो GE का मतलब क्या हो गया, हॉरिबल। तो JI का क्या मतलब हो गया, हैड। तो मेरा आंसर आएगा जिसमें ये चारों वर्ड्स होंगे, योर, रियलाइज, वेरी हार्ड, ठीक है जी। तो ये आपने देखा वेरी हैड, सॉरी, ये आपका कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हैड, रियलाइज, योर, वेरी। तो आंसर क्या आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया सिलॉजिज्म का। अब सिलॉजिज्म के इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, स्टेटमेंट्स को बनाते हैं डायग्राम। तो स्टेटमेंट का आपने बनाना है वेन डायग्राम, फिर आपको कंक्लूजन बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो स्टेटमेंट का मैंने वेन डायग्राम बनाया, सम पिन्स आर क्लिप्स, सम क्लिप्स आर पेन्स, ठीक है जी। तो मैंने आपका वेन डायग्राम बना दिया, सम पिन्स आर क्लिप्स, सम क्लिप्स आर पेन्स। तो जब भी मेरे पास सम आ गया तो मुझे बिल्कुल साथ साथ की श्योरिटी है, जो दूर हो गया उसका आपको कुछ नहीं पता, ठीक है जी। जो आपको दिखेगा वही सच है, जो आपको नहीं दिख रहा उसे आप क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे। तो पहला मेरे पास क्या है, सम पेन्स आर पेन्स। अब ये पेन्स और ये पेन्स है, तो क्या पेन्स और पेन्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो गलत, ठीक है जी। आपके कंक्लूजन में आर वर्ड है, आर मतलब श्योरिटी, आपको दिखना चाहिए, तो आपको नहीं दिख रहा तो दैट इज फॉल्स। अगला क्या है, नो पिन इज पेन। अब नो वर्ड, तो ये कब सही होगा, जब आपका इस तरह से कांटा बजेगा, नो पिन इज पेन। तो आपको ये भी नहीं दिख रहा डायग्राम में, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है जी। तो ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। जब आपके कंक्लूजन एक से ज्यादा गलत हो, जब आपके कंक्लूजन क्या हो, एक से ज्यादा गलत, तो आपने ईदर पेयर जरूर चेक करना है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है ईदर 1 और 2 वाली। तो वो कैसे चेक होती है, आपके कंक्लूजन एक से ज्यादा गलत हो गए, आपने क्या चेक करना है, क्या ये चीजें सेम हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है इनके, बिल्कुल सेम है। पिन्स पेन बिल्कुल सेम। अगर यहाँ पर पेन और पिन होता तो भी चल जाता, ठीक है जी। तो पिन पेन, पेन पिन सेम आ गए। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो है जी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है, ठीक है जी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों में से एक में क्या होना चाहिए, सम। दोनों में से एक में क्या होना चाहिए, सम। दोनों में से एक में सम आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईदर 1 और 2, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो दोनों गलत कर दिया, अब आप ईदर पेयर कह रहे हैं। अब देखिए, जब आपके दो कंक्लूजन गलत हो गए तो आपने ईदर पेयर जरूर चेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको डायग्राम में वो दिख नहीं रहा, पर दोनों में से एक तो हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास चार्ट है, राम इज पास, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे इस डायग्राम में नहीं दिख रहा,
राम इज नॉट पास, मुझे ये भी नहीं दिख रहा डायग्राम में, ना मुझे पहले वाला दिख रहा है ना मुझे दूसरे वाला दिख रहा है डायग्राम में, पर दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो राम पास होगा या राम पास नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो राम पास होगा या राम फेल होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहा, तो इसलिए हमने क्या आंसर मार्क कर दिया, ईदर 1 और 2। आज बारिश आई, गलत। आज बारिश नहीं आई, गलत। तो क्या मैं दोनों गलत कर सकती हूँ? नहीं गलत कर सकती, क्योंकि या तो बारिश आई होगी या नहीं आई होगी। तो इसमें बन जाता है ईदर पेयर। ईदर पेयर कब बनता है? गलत वाले कंक्लूजन में। ठीक है, सही नहीं होने चाहिए, गलत वाले होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और क्या चेक करना है जी, एक सम होना जरूरी है, दोनों में से एक में सम होना जरूरी है जी। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है अगेन सिलोजिज्म का। ऑल डीज आर ए, तो ऑल डीज आर ए, ये बनाया डायग्राम। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ये बन गया। ठीक है जी, जब भी आपके पास ऑल का डायग्राम होता है, तो ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास ऑल का डायग्राम होता है, अगर आप इस तरह से जा रहे हैं कंक्लूजन में, ऑल आ गया सम आ गया, तो हमेशा ही ट्रू होगा। पर अगर आप बैकवर्ड को जा रहे हैं तो सिर्फ सम ट्रू होगा, बैकवर्ड को जाएंगे सिर्फ सम ट्रू होगा, ऑल आएगा तो सीधा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं पहला कंक्लूजन, सम सी आर डी। अभी मैंने आपको लिखवाया कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आपका क्या कंक्लूजन ट्रू होगा, सम वाला, तो सम आ गया, बिल्कुल सही। अब चेक भी कर लेते हैं, सम सी आर डी। अब देखिए सी के अंदर ए भी है और डी भी है, सी के अंदर ए भी है और डी भी है, तो सम सी आर ए, सम सी आर डी, ये आपका बड़ी चीज हो गई। अगर मैं बोलूं राम सक्सेस ट्री में है और सक्सेस ट्री कहां पर है, चंडीगढ़ में है, तो ये सारा चंडीगढ़, सम चंडीगढ़ इज राम, बिल्कुल सही। सम चंडीगढ़ इज सक्सेस ट्री, बिल्कुल सही। सम सक्सेस ट्री इज राम, बिल्कुल सही। तो सम आ सकता है यहां से, ऑल नहीं आ सकता। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। दूसरा क्या है, सम एज आर डीज, तो सम ए आर डीज, बिल्कुल सही। सम एज आर डीज, बिल्कुल सही। सम सक्सेस ट्री इज राम, बिल्कुल सही जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, बोथ 1 एंड 2। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा पजल का। ठीक है जी, पजल को स्टार्ट कहां से करते हैं, बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। तो पजल को हमेशा बंदों के नाम के साथ स्टार्ट करना है या डेज के साथ। ठीक है, बंदों के नाम के साथ स्टार्ट कीजिए या डेज के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, इनको अलग अलग पेन पसंद है और वॉच पसंद है और आगे कार भी पसंद है। ठीक है जी, पेन कौन कौन सा पसंद है, पार्कर, लेमी, पॉइंटर, लेक्सी एंड सेलो। कार वेगनार, स्विफ्ट, सेंट्रो, माइका एंड सिटी होंडा। वॉच कौन सी पसंद है, ये वाली। ठीक है जी, तो मेरे पास ये सब आ गया, बंदों के नाम नहीं आए, तो आपने क्वेश्चन सीधा पेन से या कार से नहीं स्टार्ट करना है, बंदों के नाम से ही स्टार्ट करना है। वेट करनी है जब तक बंदों के नाम या डेज ना आ जाए। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, सुमन आ गई। ठीक है जी, सुमन आ गई, पर्सन का नाम। सुमन को माइका पसंद है और पार्कर पसंद है। ठीक है जी, अब पार्कर तो हो गया पेन, पार्कर हो गया पेन, माइका हो गई कार। ठीक है जी, अब उसको और क्या पसंद था, वॉच, तो ये आ गया। ठीक है जी, सुमन के साथ कार, पेन, वॉच। अगला उसने बोला बट डज नॉट लाइक वॉच, टाइटन और फास्ट ट्रैक। इसको जो वॉच है वो टाइटन और फास्ट ट्रैक नहीं पसंद। तो आपने यहाँ पर काटा मार के लिख लेना है, ठीक है, क्रॉस मार के लिख लेना कि यहाँ पर टाइटन और फास्ट ट्रैक नहीं आएगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ पे टाइटन या फास्ट ट्रैक डाल देते हैं और हमने दोबारा क्वेश्चन को रीड नहीं करना जी। तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, क्योंकि पजल पहले ही लेंथी होता है, तो आपको दोबारा क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आगे उसने क्या बोला, द वन हु हैज स्विफ्ट लाइक्स फास्ट ट्रैक। जिसके पास स्विफ्ट गाड़ी है उसके पास वॉच कौन सी है, फास्ट ट्रैक। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जिसके पास स्विफ्ट गाड़ी है उसके पास वॉच कौन सी है, फास्ट ट्रैक। अब मुझे इसका नाम नहीं पता, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या कहा, मृदुला हैज प्रेफरेंस फॉर होंडा सिटी। तो ये आ गया आपके पास मृदुला, होंडा सिटी या सिटी लिख देते हैं, होंडा नहीं लिखा हुआ, सिटी, सेलो, और वॉच कौन सी है उसके पास, सिटीजन। वॉच है उसके पास सिटीजन। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अमित हैज प्रेफरेंस फॉर लेमी। तो ये अमित आ गया और उसके पास लेमी है, लेमीज कार। ठीक है, वॉच कौन सी है, टाइमिक्स। वॉच कौन सी है, टाइमिक्स। सॉरी, लेमीज पेन, लेमीज नॉट अ कार, लेमीज पेन। फिर वीना के पास वेगन आर है।
तो ये आ गई वीना, और कौन सी गाड़ी है, वैगन आर। लेक्सी पेन है, बस आपके पास वॉच नहीं बताई। अब आगे बोल दिया कि हर्ष को टाइटन वॉच नहीं पसंद। अब अगर मैं देखूं 4 पर्सन आ चुके हैं और हर्ष फिर ये 5वां पर्सन आ जाएगा यहाँ पर। हर्ष के पास टाइटन नहीं आनी, टाइटन तो ऑलरेडी यहाँ पर फास्ट ट्रैक आ रखी है, तो टाइटन तो वैसे ही नहीं आनी। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर भी 1 रह गया, और यहाँ पर 2 रह गए। तो पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पर टाइटन नहीं आना, तो टाइटन ऊपर नहीं आएगा, तो टाइटन यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर वॉच कौन सी रह गई, समय, तो ये आ गई समय। ऐसे ही पेन्स की बात करें तो पेन्स मेरे पास पॉइंटर रह गया, तो यहाँ पर आ गया पॉइंटर। ऐसे ही गाड़ियों की बात करें तो सेंट्रो, सेंट्रो नहीं आई, तो गाड़ियों में कौन सी आएगी, सेंट्रो। तो चलिए अब सवाल का आंसर देते हैं। क्या क्वेश्चन है, सुमन की प्रेफरेंस कौन सी है, सुमन की गाड़ी की प्रेफरेंस कौन सी है। तो सुमन की गाड़ी की प्रेफरेंस, सॉरी गाड़ी की नहीं, सुमन की प्रेफरेंस वॉच की कौन सी है, तो क्या आ जाएगी, समय। सुमन की वॉच बतानी थी तो समय आ गई जी। ठीक है, ऐसे किसी का भी पूछ सकता है, तो जो भी पूछा होगा आपने आंसर दे देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वालिटीज का। तो 2 सवाल कोडेड इनइक्वालिटीज के पूछे गए हैं इस पेपर में। अब इसमें भी सिलोजिज्म की तरह आपको स्टेटमेंट को देखना और फिर कंक्लूजन बताना है, ट्रू है कि फॉल्स। अगर आपकी स्टेटमेंट में वो सब कुछ साफ साफ दिखेगा तभी कंक्लूजन को ट्रू करना है, अदरवाइज क्या कर देना है, फॉल्स। मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाली। अब इसमें एक आपको बेसिक सा रूल समझना है कि अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं जो आपको कंक्लूजन में पूछे हुए हैं तभी वो सही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है जी। अब देखिए जैसे कि मेरे पास फर्स्ट कंक्लूजन है F से B। अब F से B में अगर आपने चेक करना है कि क्या सेम डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं F से B के बीच में, ये देखिए आपका ऑपोजिट हो गया, ये आपका ऑपोजिट जा रहा है। ये देखो अगर आपके सारे सेम डायरेक्शन में साइन जाते इस तरह से तो आपका ये सही हो सकता था, पर ये आपका उल्टा मुंह करके बैठ गया, रुस कर बैठ गया। ठीक है, तो गलत हो गया ये। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में साइन जाएंगे तभी सही करना, तो ये रुस के बैठ गया, दैट इज फॉल्स। तो F से B क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या है, B से D। अब B से D के बीच में चेक करते हैं क्या सेम डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं। अब ये देखो अगर हम B से D चेक करें, कलर चेंज किया, ये देखो अगर मैं B से D चेक करूं, अगर मैं B से D चेक करूं, ये देखिए ऑपोजिट साइंस आ गए। तो B से D में क्या आ गए, ऑपोजिट साइंस। तो B से D में ऑपोजिट साइंस आ गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में साइन जाएगा तभी सही करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो पहला कंक्लूजन भी गलत और दूसरा कंक्लूजन भी गलत। तो आंसर क्या मार्क करेंगे जी, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो पेपर में पूछा गया था। अब देखिए मेरे पास पहली क्वेश्चन है P से M, M से Q, और दूसरी में देखिए कॉमा दे दिया, यहाँ पर कॉमा दे दिया। अभी कॉमा को हमने एक ही में चेंज करना है, एक ही स्टेटमेंट बनानी है। अब देखिए मेरी पहली स्टेटमेंट Q से खत्म हो रही है और दूसरी स्टेटमेंट Q से स्टार्ट हो रही है। Q से खत्म और Q से स्टार्ट, तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर देना है। Q के पीछे लिख दिया Z फिर N। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर सारे ही सेम डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं। तो अब आपका कंक्लूजन क्या है, पहला M से Z, M से Z। अब देखिए M और Z के बीच में मुझे डबल साइन चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी साइन चाहिए और डबल, क्योंकि जब आपके पास डबल साइन पूछ लिया कंक्लूजन में वो तभी सही होगा जब M से Z के बीच में सारे ही डबल साइन हो या इक्वल हो। अब ये देखिए M से Z के बीच में मेरे पास ये वाला साइन तो है पर इक्वल का नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कंक्लूजन होता है M इज ग्रेटर देन Z, अगर कंक्लूजन होता है M इज ग्रेटर देन Z तो बिल्कुल सही आ जाता। अगर मेरे पास ये गिवन है तो इसका क्या मतलब है, दिस और दिस। ठीक है, या तो M बड़ा है Z से या M बराबर है Z के। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, M बड़ा है Z से या M बराबर है Z के। तो ये चीज बिल्कुल नहीं आ रही, ये चीज आ रही है। अगर ये कंक्लूजन होता तो ट्रू हो जाता, पर उसने क्या बोला है, M इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Z। तो इससे मेरे पास सिर्फ क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है जी। तो ये आपका पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला चेक करते हैं N से P। अब N से P में देखिए मेरे पास सेम डायरेक्शन में साइन जा रहे हैं।
एन से पी मतलब ये सारा, तो ये देखिए सारे ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और पी बड़ा है, तो पी एम से भी बड़ा है, क्यू से भी बड़ा है, जेड से भी बड़ा है और एन से भी बड़ा है, तो पी इज ग्रेटर देन एन, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2। ये सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 करवाए जाएंगे। ठीक है जी, पटवारी के लिए, नायब तहसीलदार के लिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के अगेन 2 सवाल आ गए। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ फ्लॉप इज रिलेटेड टू OPFL, तो फ्लॉप का कोड ये दिया है, सेकंड का कोड दिया हुआ है मुझे ONDSEC। ठीक है जी, सेकंड का ये कोड दे दिया, फ्लॉप का कोड ये दे दिया। अब फ्लॉप में देखिए कितने अक्षर हैं? 4। सेकंड में कितने अक्षर हैं? 6। ठीक है, फ्लॉप में 4, सेकंड में 6। तो फ्लॉप को इसने हाफ में डिवाइड किया, अगर 4 हैं तो 2-2 में डिवाइड किया। OP इधर लिख लिया, FL इधर कर दिया, OP इधर, FL इधर। अब ऐसे ही सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड को हमने हाफ में डिवाइड किया, ये हाफ में डिवाइड हो गया, ये आ गया OND, ये आ गया OND, ये आ गया SEC। ठीक है जी, अब जो मेरे पास क्वेश्चन है 52 एंड 53, तो 52 में मेरे पास क्या वर्ड है? मिक्सचर। अब मिक्सचर में मेरे पास अक्षर है 7। अब देखिए इसमें अक्षर हो गए 7, तो ये इवन तो है नहीं, इक्वल में तो डिवाइड होगा नहीं। इसमें वो क्या करता है? ठीक है, इसको हाफ में डिवाइड कर दिया, सेंटर वाला सेम रख देता है, मिडल लेटर सेम रख देता है, तो URE उठाए, यहां पर आ गए URE, MIX उठाए, यहां पर आ गए। तो आंसर क्या आ रहा है जी? चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर C, URETMIX। नेक्स्ट सवाल है एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स को मैंने हाफ में डिवाइड किया, अब ये 8 अक्षरों का है तो 4 में कर दिया। तो पहले आएगा EMES, तो EMES बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। बाकी चेक कर लेते हैं, EXTR बिल्कुल सही। तो क्या आंसर आ गया जी? ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल हमारा आज का लास्ट सवाल है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल क्या है? एजम्पशन। एजम्पशन को क्या बोलते हैं? छुपी हुई बात। आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और 2 एजम्पशन दी हुई है, तो आपको बताना है इस स्टेटमेंट से क्या चीज छुपी हुई पता चल रही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्या हिडन ट्रुथ पता चल रहा है। ठीक है जी, अब जैसे मैं किसी को बोलूं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, तो वो मन ही मन सोचने लग जाती है ना कि शायद ये चीज पता चल गई या वो चीज पता चल गई। ठीक है, तो वही चीज है एजम्पशन, क्या हिडन ट्रुथ, क्या छुपा हुआ पता चला है। ठीक है जी, अब मेरे पास स्टेटमेंट क्या है? मोहन टेल्स नीता, मोहन ने नीता को बोला लेट अस मीट ओवर लंच टुमारो। मोहन ने नीता को बोला कि हम सब लंच में मिलेंगे टुमारो। ठीक है जी, अब इससे क्या एज्यूम हो रहा है? उसने सिर्फ ये बोल दिया कि लंच में मिलेंगे, कोई टाइम नहीं बताया, कहाँ मिलना है कुछ नहीं बताया। इट इज अंडरस्टूड कि उसे टाइम भी पता है। ठीक है, अब जैसे कि हम ऑफिस वाले हैं तो हमारा एक टाइम होता है लंच टाइम। ठीक है, तो हम लंच में मिलेंगे, तो इस टाइम पे उसको पता ही है कि इस टाइम पे लंच होता है, तो उस टाइम पे मिलेंगे, कौन से रूम में मिलेंगे, कहाँ पर लंच करते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो पहला क्या है? लंच टाइमिंग्स आर नोन टू बोथ, बिल्कुल सही, हमें एज्यूम हो रहा है। दूसरा क्या है? बोथ आर अवेयर ऑफ द वेन्यू फॉर लंच, दोनों ही अवेयर हैं कि वेन्यू का है लंच का, तो ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बोथ 1 and 2। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर E। हाँ जी, इसी के साथ हमारा सेशन ओवर हो रहा है। ठीक है जी, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही हम और वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।